चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लेमाइडोमोनास के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। क्योंकि ये ग्रीन एल्गी है, देयरफॉर इट इज बिलोंगिंग टू द क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वाल्वोकेल्स, सब ऑर्डर क्लेमाइडोमोनोडिनी, फैमिली क्लेमाइडोमोनेसी एंड जीनस इज द क्लेमाइडोमोनास। कम से कम ये मान के चलिए आपके एग्जाम में हो सकता है एक दो स्पीसीज ऐसे दे दिया जाए, उनका पूछ दे क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में, तो सबका एक तैयार रखिएगा। तो क्लासिफिकेशन ओवर है और कौन कौन सा किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं। तो जैसे ग्रीन एल्गी में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, वाल्वाक्स पढ़ चुके हैं, उसी का एक मेंबर है, दैट इज द क्लेमाइडोमोनास के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सिंपलेस्ट ग्रीन एल्गी है, सिंगल सेल का एल्गी है। क्या है? यूनिसेलुलर, इट इज द यूनिसेलुलर। क्लेमाइडोमोनास इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव जीनस। ठीक है, इट इज द यूनिसेलुलर स्फेरिकल इन शेप। अबाउट 350 स्पीसीज ऑफ द क्लेमाइडोमोनास इज द नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे विश्व में लगभग इसकी कितनी स्पीसीज? 350 स्पीसीज नोन है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टैग्नेंट वाटर, पूल्स, पॉन्ड, डिच। मतलब स्टैग्नेंट मतलब स्थिर जल में। फ्रेश वाटर तो हो ही, वो क्या हो? रनिंग वाटर नहीं, दैट इज द स्टैग्नेंट वाटर, स्थिर जल में पाया जाता है। मोस्ट कॉमन स्पीसीज द क्लेमाइडोमोनास निवलिस इम्पार्ट रेड कलरेशन ड्यू टू विच इट इज नोन एज द रेड स्नो। आर्कटिक रीजन पढ़े हो? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन, वहाँ पूरी तरह से क्या है? बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, वहाँ पे इस क्या एक स्पीसीज है, दैट इज द क्लेमाइडोमोनास निवलिस की वजह से स्नो का कलर, जो बर्फ होती है उसका कलर किस तरह से हो जाता है? रेड दिखता है। ड्यू टू विच इट इज नोन एज द रेड स्नो। उसको क्या बोलते हैं? रेड स्नो। है क्या? ग्रीन एल्गी, लेकिन कलर क्या दे रहा है? रेड। तो उसकी वजह से दैट इज नोन एज द रेड स्नो। अक्सर क्वेश्चन पूछता हो रेड स्नो किसकी वजह से होता है? रेड स्नो काजिंग एल्गी द ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आप अमूमन गलत मार देते हैं, आप कहते हैं इट इज द रेड एल्गी, क्योंकि रेड है। नो, इट इज द ग्रीन एल्गी बट इट गिव द कलर रेड, जिसकी वजह से क्या होता है? दैट इज द रेड स्नो। एक है इसी का क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस। इट इज फाउंड इन द येलोस्टोन ऑफ द नेशनल पार्क ऑफ द अमेरिका। वहाँ पे एक पत्थर है, पत्थर होते हैं जो किस तरह कलर के होते हैं? येलो कलर। वो भी क्यों होता है? ड्यू टू दिस। ये भी इसी की एक स्पीसीज है, तो ये भी आप ऐसे कोई बहुत जानने की जरूरत नहीं है। इट इज द फ्रेश वाटर एल्गी। अकरेंस ऑलरेडी बता चुके हैं, 350 स्पीसीज अबाउट। ठीक है, मेनली फाउंड इन द फ्रेश वाटर, इन द स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर कौन कौन से हो सकते हैं? तालाब, पोखरे, इस तरह के। लेकिन रिवर इज द नॉट स्टैग्नेंट वाटर, इट इज द रनिंग वाटर। ठीक है, तो स्थिर जल में ही पाया जाता है, या पाया भी जाएगा तो बहुत स्लो रनिंग हो जाए, मतलब बहुत धीमा बहता हुआ जल है, वहाँ भी पाया जा सकता है। इट इज द सिंगल सेल ग्रीन एल्गी। किस तरह का है? जस्ट लाइक दैट वाल्वाक्स। वाल्वाक्स क्या है? कॉलोनियल है, लेकिन सब क्या एक एक सेल की बात करोगे तो जो स्ट्रक्चर उसका होता है वो समझो एक क्लेमाइडोमोनास की तरह है। ठीक है, इट इज द सिंगल सेल ग्रीन एल्गी। ओके, इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द जूस्पोर, सेक्सुअली बाय द जाइगोट। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। देख रहे हैं सिंगल सेल, इट हैव द टू फ्लैजिला एट द एपिकल एंड। ठीक है, इट हैव द कप शेप क्लोरोप्लास्ट। किस तरह का भाई? कप शेप क्लोरोप्लास्ट
inside the cup single nucleus is the present, single nucleus is the present at the base of the flagella a vacuole is present that is known as the contractile vacuole. क्या कहते हैं इसको? contractile vacuole. और this is the in center of the cup of the chloroplast pyramid body is the present. क्या होते हैं? pyramid body is the present which is the proteinous in nature covered by the starch grain covered by the प्रोटीन. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? पायरिनॉइड. ठीक है, ये ग्रीन एल्गी का कैरेक्टर है. माइटोकॉन्ड्रिया तमाम चीजें इसमें गाल्गी बॉडी तमाम तो रहेंगे. इट हैव द यूनिक कैरेक्टर क्या है? कप से क्लोरोप्लास्ट, कप से क्लोरोप्लास्ट. और कप के अंदर न्यूक्लियस का पाया जाना. दो फ्लैजिला, दोनों एक तरह के होंगे, एक साइज एंड शेप के होंगे. एंड एट द बेस ऑफ द फ्लैजिला कंट्रैक्टाइल vacuole is the present. अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द 7 लेयर. कितने लेयर की होती है? 7 लेयर. सबसे बाहर की जो अंदर की लेयर होती है दैट इज मेड अप ऑफ द पेक्टिन या पेक्टोज. ठीक है, दैट इज आल्सो नोन एज द कैप्सूल लेयर. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे अंदर सेल वॉल के नीचे कौन सी लेयर होती है? एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. At the tip two flagella which is the equal and attached to the basal granule that is known as the blephroplast. जो नीचे जहाँ पे फ्लैजिला अटैच होता है जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के ऊपर होता है दैट इज नोन एज द blephroplast. Each flagella will consist of the 11 fibril 9+2 structure. जितने भी फाइबर होते हैं फ्लैजिला होते हैं उसमें कैसे बनते हो? दे आर द मेड अप ऑफ द 9 फाइबर. कितने? 9+2. 9 क्या होंगे जोड़े में बाहर की तरफ और सेंटर में क्या होंगे? 1 2. इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? 9+2. जैसे रस्सी होती है ना, तो रस्सी बहुत से रेसे होते हैं. ये फ्लैजिला किसके बना हुआ है? 9 बाहर के रेसे और बीच में 2 रेसे. दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड द 9+2 अरेंजमेंट. अभी आगे दिखाएंगे भी. 2 central fiber single fiber and peripheral fiber double. इसमें कोई बहुत विशेष नहीं. देखो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में यहाँ पे और आपको क्लियर कट दिख रहा है. दैट इज द फ्लैजिला. बेस पे देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल. दिस इज द ब्लेफरोप्लास्ट. ठीक है, इट इज द कप से क्लोरोप्लास्ट. इट इज द पायरिनॉइड. ठीक है, दैट इज द पायरिनॉइड. बाहर की तरफ देखिए किसके लेयर है? प्रोटीन की लेयर पाई जाती है. सेंटर में न्यूक्लियस. दिस इज द गाल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया और इसके लार्जली पाई जाते हैं. इट इज द सेल वॉल. और अंदर की तरफ क्या है? दैट इज द सेल मेम्ब्रेन. एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है दैट इज कॉल्ड द आई स्पॉट. आई स्पॉट देखिए साइड में. दैट इज द आई स्पॉट. Pyramid consists of the central proteinous body surrounded by the number of the starch grains. The number of the pyramid range from 1 to many. Generally एक ही होता है, कुछ में एक से अधिक भी हो सकते हैं. तो हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? एक पायरिनॉइड होगा. पायरिनॉइड किसके बने हैं? प्रोटीन के. और बाहर किसके घिरे हुए हैं? स्टार्च ग्रेन से घिरे हुए हैं. क्लियर? ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा. अब एक एक के बारे में देखिए. इसमें समझाया हुआ है. सेल वॉल ऑलरेडी बता चुके हैं. बाहर की तरफ होता है 7 लेयर थिक होता है. इट इज मेड अप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन या पेक्टिन. फ्लैजिला 2 फ्लैजिला सिचुएटेड एंटीरियर इन नियर द पॉइंट बेसल ग्लैंड से जुड़े होते हैं. दैट इज कॉल्ड द ब्लेफरोप्लास्ट. एट द बेस ऑफ द फ्लैजिला contractile vacuole is the present. आई स्पॉट इट कवर्ड माइन्यूट लेंस टाइप स्ट्रक्चर है साइड में. ठीक है, ये क्या करता है? हेल्प करता है, सेंस करता है टूवर्ड द लाइट. आई स्पॉट का क्या है? आँख नहीं है, एक सेंसर है एक तरह से. ये प्रकाश की तरफ ताकि स्विम करके जाए. मतलब लाइट को क्या करता है? सेंस करता है. इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? आई स्पॉट. क्लोरोप्लास्ट ऑलरेडी बता चुके हैं. इट इज द कप से
क्लोरोप्लास्ट, पायरिनॉइड बीच में पाया जाता है, सिंगल पायरिनॉइड कवर्ड बाय द कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोटीन बॉडी सराउंडेड बाय द न्यूमरस माइन्यूट स्टार्च ग्रेन। न्यूक्लियस पाया जाता है, सब में यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा और कहाँ पे, कप के अंदर पाया जाता है। चलिए बात करते हैं, ये हो गई बात हमारी क्या है, स्ट्रक्चर की, क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। रिप्रोडक्शन, इट रिप्रोड्यूस बाय द बोथ एसेक्सुअल एज वेल एज द सेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड टेक प्लेस बाय द जूस्पोर फॉर्मेशन। अब जूस्पोर कहाँ बनेगा, जिस सेल के अंदर बनेगा, दैट इज कॉल्ड द जू, बोलो, मैं जो चीज जहां बनता है उसको क्या कहते हैं, जू स्पोरेंजियम, दैट इज नोन एज द जू स्पोरेंजियम। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द जू स्पोर सेल बिकम द नॉन मोटाइल। सबसे पहले, अब चूंकि ये कई सेल का है, मल्टी सेलुलर तो है नहीं, तो सेल क्या हो जाएगी, नॉन मोटाइल, मतलब अपना फ्लैजिला क्या कर दिया, डीअटैच कर दिया। देखिए डीअटैच हो गया, फिर क्या हो गया, डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद दो सेल बना, दो से कई बने, और सब के सब क्या हो गए, अंदर ही ये बन रहे, फिर एक सेल वॉल कवर कर लिए और ढेर सारे फ्लैजिला क्या होते हैं, जू स्पोर लिबरेट हुए। ये सब जू स्पोर दे आर कन्वर्टेड इनटू द न्यू स्पीसीज। ठीक है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होता है जू फॉर्मेशन में, पहले तो आपका क्या हो जाएगा, फ्लैजिला डीअटैच हो जाएगा, नॉन मोटाइल हो जाएगा, देन कंट्रक्टाइल वैक्यूल डिसअपियर हो जाएंगे, जो फ्लैजिला के नीचे वैक्यूल हैं दे बिकम द डिसअपियर, गायब हो जाएंगे। एंड प्रोटोप्लास्ट डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली, साइड से नहीं, ट्रांसवर्स नहीं, डिवाइड बाय द लॉन्गिट्यूडनली। समटाइम थर्ड सीरीज ऑफ द डिवीजन इज आल्सो लॉन्गिट्यूडनल, ढेर सारे डिवीजन हुए, एक बार ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, फिर तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करके डिवाइड होंगे। इट इज द माइटोटिक डिवीजन, नॉट इट इज द मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन। दस ईच सेल प्रोड्यूस 2 to 16 पीसेज, कितने हो गए, 2 से 16 तक इस तरह से फ्रेगमेंट बने। ईच पीसेज सीक्रेट सेल वॉल, अपने चारों तरफ क्या होगा, सेल वॉल सीक्रेट कर लेगा, और फर्दर इसमें क्या होगा, इट डेवलप 2 फ्लैजिला एंड कंट्रक्टाइल वैक्यूल, एंड आफ्टर द रप्चरिंग ऑफ द जूस्पोरेंजियम वॉल, जूस्पोर लिबरेटेड आउटसाइड एंड दे आर चेंज इनटू द न्यू क्लेमाइडोमोनास प्लांट। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई बहुत हार्ड साइंस नहीं है इसमें। कुछ में कंडीशन में जब सूखा हो जाए, ड्राट कंडीशन आ जाए, ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन में, रेनी सीजन है, वाटर की पूरी प्लेंटी है, सब कुछ है, तब तो जूस्पोर बनेंगे। अदरवाइज अगर ड्राट आ गया, सूखा पड़ गया, तो सूखा का मतलब एकदम सूखा नहीं, जो पानी में रह रहा है उसके लिए गीला भी हो जाना भी क्या है, सूखा के समान है। तो दैट कंडीशन में क्या होता है, अप्लाइनोस्पोर बनते हैं, जूस्पोर नहीं बनता है, दैट बिकम द अप्लाइनोस्पोर अंडर द कंडीशन ऑफ द ड्राट। जूस्पोर लिबरेट नहीं होते इनटू द अप्लाइनोस्पोर, देख रहे हैं, इसी इनसाइड में म्यूसिलेज के अंदर चुपचाप पड़े रहते हैं, इसके कोई फ्लैजिला या कंट्रैक्टाइल नहीं बनते। तो नॉन मोटाइल जूस्पोर को ही क्या कहते हैं, अप्लाइन। अगर जूस्पोर में क्या हो, फ्लैजिला डेवलप ना हो, तो दैट इज नोन एज द अप्लाइनोस्पोर। नेक्स्ट है पाल्मेला स्टेज। कुछ कंडीशन में जब बहुत ड्राई कंडीशन, मतलब एक तो ड्राई कंडीशन, बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन नहीं है, बट नॉट वेरी ड्राई कंडीशन, लेस फेवरेबल है बट अनफेवरेबल है, पर बहुत ड्राई नहीं है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो स्टेज जो अप्लाइनोस्पोर यहाँ पे सिंगली बना, तो जो ढेर सारे अप्लाइनोस्पोर बनते हैं, ये सब अपनी एक म्यूसिलेज, मतलब एक गम टाइप के जो पदार्थ होते हैं लसलसा, उसके अंदर बनते हैं, ठीक है, और एक अलग लुक देते हैं, जो लगता है कि पाल्मेला एक एल्गी है, उसके जैसा दिखता है। बहुत मतलब कंफ्यूजन हुआ साइंटिस्टों ने इसको
कहा नहीं एक नई स्पीसीज है, कोई दूसरी स्पीसीज है, बट इट इज नॉट द सेपरेट स्पीसीज, इट इज द स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द क्लेमाइडोमोना। तो उसी के नाम पे इस स्टेज को क्या कहते हैं? पाल्मेला स्टेज। ठीक है, पाल्मेला क्यों शब्द दिया गया? क्योंकि पाल्मेला एक एल्गी है, उसके जैसा ही दिखता है स्टेज, कॉलोनियल एल्गी है, उसके जैसा दिखता है, लगता है कि ये कोई क्या है, तो इसीलिए इस स्टेज को क्या कहते हैं? पाल्मेला स्टेज। देखो, ऑल इट सेल इम्बेडेड इन कॉमन जेलेटिनस मैट्रिक्स, दिस स्टेज नोन एज द पाल्मेला स्टेज। इट इज द टेम्पोररी फेज, कुछ देर रहेगा, जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा, सब के सब डॉटर सेल क्या हो जाएंगे? डेवलप द फ्लैजिला एंड चेंज इनटू द मोटाइल जूस्पोर, और दैट जूस्पोर फाइनली चेंज इनटू द न्यू क्लेमाइडो। ठीक है, तो तीन कंडीशन हो गई, एक प्लेनोस्पोर, एक जूस्पोर और एक पाल्मेला स्टेज। एक क्वेश्चन आएगा आपको, क्या पाल्मेला स्टेज क्या है? चलिए बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट में बी आइसोगैमी टू द एनाइसोगैमी एंड उगैमस, तीनों तरह की कंडीशन इसमें दिखाई देती है, आइसोगैमी भी, एनाइसोगैमी भी और उगैमस टाइप भी। आइसोगैमी ऑलरेडी बता चुके हैं क्या हो, यस, ये बोथ गैमिट आर द सिमिलर इन साइज एंड शेप। ठीक है, दैट टाइप गैमिट आर द नेकेड एंड इक्वल इन साइज। ठीक है, दैट इज द आइसोगैमी। एनाइसोगैमी क्या है? डिफरेंट साइज, सिमिलर तो होंगे दिखने में, बट दे आर द डिफरेंट साइज एंड शेप। सिमिलर इन शेप बट डिफरेंट इन साइज, शेप एक ही जैसे हैं बट साइज इज द, तो जो बड़े वाले होते हैं दैट आर द फीमेल गैमिट, और जो स्मॉलर होंगे दैट आर कॉल्ड द मेल गैमिट। देख रहे हैं, देखने में तो एक ही शेप के हैं, लेकिन साइज क्या है? बड़ा है। इस तरह को क्या कहते हैं? एनाइसोगैमी। ठीक है, स्पीसीज भी दिया है, इट इज अकर इन द क्लेमाइडोमोनासिया। नेक्स्ट इज द उगैमिस। उगैमिस में क्या होता है? एक गैमिट नॉन मोटाइल हो जाता है, लार्जर गैमिट बिकम द नॉन मोटाइल। बोथ आर द डिफरेंट इन द साइज एज वेल एज द शेप। और फीमेल सेल प्रोड्यूस ए लार्ज माइक्रोगैमिट दैट आर द एग। देखो, पूरा का पूरा एक सेल किससे कन्वर्ट हो गया? एग। और फीमेल सॉरी मेल में क्या होगा? ढेर सारे गैमिट बनते हैं, दैट आर द मेल गैमिट। वन मेल गैमिट इज फ्यूज विद द फीमेल गैमिट, इट प्रोड्यूस द, देखना फ्यूजुआ, इट प्रोड्यूस द जाइगोट। और सारे गैमिट का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? बाय द, सॉरी रिडक्शन डिवीजन की बात नहीं, क्योंकि मेन थैलस क्या है? हैप्लॉइड। ठीक है, तो दैट प्रोड्यूस द गैमिट, और फ्यूज करने के बाद क्या बना है? जाइगोट। जाइगोट कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? डिप्लॉइड हो गया ना, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके क्या हो गए? डिप्लॉइड। यानी किस जनरेशन की शुरुआत हो गई? स्पोरोफाइट जनरेशन की शुरुआत हो गई। देखिए, क्लेमाइडोमोनास नॉन मोटाइल सेल डिवीजन, जूस्पोर बने उसके द्वारा हुआ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। मेल गैमिट बना, फीमेल गैमिट बना, दोनों फ्यूज किए, जाइगोट बना। जाइगोट अब फर्दर क्या करेगा? जाइगोट या तो डिवाइड रीडिवाइड करके नया थैलस बनाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जाइगोट आफ्टर रेस्टिंग सम पीरियड इट अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन। कौन सा करेगा? रिडक्शन डिवीजन, एंड इट प्रोड्यूस 4 स्पोर। अगर रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस में कितने सेल बनेंगे? 4 बनेंगे, दैट आर कॉल्ड द मियोस्पोर। उसे क्या कहेंगे? एकदम जू स्पोर ही जैसा, बाइफ्लैजिलेट तमाम। और दीज मियोस्पोर्स आर चेंज टू द क्लेमाइडोमोना। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 शर्तें हैं, एक तो फ्यूजन ऑफ गैमेट, एक
रिडक्शन, दोनों चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल है। इट इज टेक प्लेस बाय द 3 मेथड, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड oogamie। ठीक है, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमी इट प्रोड्यूस द जाइगोट, जाइगोट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस, इट प्रोड्यूस 4 मियोस्पोर्स, जूस्पोर नहीं, मियोस्पोर। दीज मियोस्पोर आर चेंज इनटू द न्यूक्लियमाइडो। बात करते हैं यूजेज की। चूँकि बहुत छोटा सा एल्गी है, सिंगल सेल का है, लाइफ साइकिल भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है, इसलिए इसका हम लोग बहुत से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिसर्च में क्या करते हैं, यूज करते हैं रिसर्च के लिए। बहुत बड़ा प्लांट रहेगा, लाइफ साइकिल लंबी होगी तो बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत छोटा है, एक सेल का है, तो सारी स्टेज लाइफ की क्या होती है, इजीली डायग्नोस हो जाती है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कैसे बनता है जूस्पोर। देख रहे हैं, दैट आर कॉल्ड द पेरेंट सेल इज द जूस्पोरेंजियम, प्लानोस्पोर। और जब थिक वाल हो जाता है तो उसी को क्या कर देते हैं, हिप्नोस्पोर। रेयर है इसीलिए उसको नहीं हमने देखा। दिस इज द पाल्मेला स्टेज, दिस स्टेज इज नोन एज द पाल्मेला स्टेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी है, oogamie, सारे स्टेज दिख रहे हैं आपको। गैमिट विद द सेल वॉल इज नोन एज द क्रिप्टोगैमिट्स, और विदाउट सेल वॉल इज नोन एज द जिम्नोगैमिट्स। बहुत वेरिएबल है। देख रहे हैं, देखिए एनाइसोगैमी है, ऑलरेडी इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, वही स्लाइड है, बस थोड़ा सा इलिब्रेट किया गया है यहाँ पे। जाइगोस्पोर या जाइगोट बना, जाइगोट के बनते ही क्या होगा, मियोसिस होगा, और फिर जूस्पोर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लेमाइडो। बहुत सिंपल है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। वालवास ऑलरेडी पढ़ाई चुके हैं।